हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते। और देखिए आज का दिन बैंक निफ्टी ग्रीन क्लोजिंग दिया। आज 202 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो आज का जो गेन है दैट इज 202 पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोजिंग। सो 202 पॉइंट बढ़ के आज क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग हुआ 48,056। 48,056। सो फिर से हम लोग 48,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग बार बार लोअर लेवल को टेस्ट करें यहाँ पे और ये तो ब्रेक कर दिया था लेकिन क्लोजिंग हुआ था उसके ऊपर। और आज भी ऑलमोस्ट उसके आसपास गया था 47,844। सो 47,844। सो हमारा जो ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है 47,850 राउंड फिगर में। 47,850 हम लोग 3 से 4 बार लास्ट 2 महीने के अंदर इसको टच किया। सो ये है एक बार, ये 2 बार, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम। तो आज भी उसी जगह में और एक बार आया था लेकिन ये क्लोजिंग जो हुआ ये इसके ऊपर हुआ 48,056 में। मतलब इस जगह से 200 पॉइंट ऊपर जाके जो लो बनाया था उसे 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो ये थोड़ा सा गुड क्लोजिंग है, अच्छा क्लोजिंग है बैंक निफ्टी के लिए। अभी देखेंगे कि 3 दिन लगातार जो सेल ऑफ हुआ बैंक निफ्टी, लगातार 3 दिन, 1 to 3 डेज, ये 3 दिन का जो सेल ऑफ हो उसके बाद आज जाके थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाइंग दिखा। बैंक में एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा परफॉर्म किया और उसके साथ साथ इंडसइंड बैंक में भी आज सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत बाइंग हुआ। सुबह सुबह वो नीचे चला गया था 606, 10% डाउन। उस जगह से अल्टीमेटली 4% अप होके क्लोजिंग दिया। तो एक टाइम में जो लग रहा था कि इंडसइंड बैंक शायद और नीचे जाएगा लेकिन उस जगह में थोड़ा सा बाइंग आया और इसके कारण अल्टीमेटली ग्रीन क्लोजिंग हुआ। तो इंडसइंड बैंक का ग्रीन क्लोजिंग बैंक निफ्टी को ये लोअर पॉइंट से ऊपर आने में मदद किया। सो अभी देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट में कि बैंक निफ्टी में कैसे आज ओपन हुआ, कहाँ पे लोग पोजीशन बना सकता था क्या नहीं, वो सब देखेंगे। उसके बाद कल का जो मेजर लेवल होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में हम आ गए और देखिए ये जो कैंडल ये है 9:15 वाला कैंडल। सो ये है ओपन, ये है क्लोज। और 9:15 में हाई किया था यहाँ पे लेकिन फिर से नीचे आया। और सेकेंड 15 मिनट कैंडल भी ये जो हाई किया था ऑलमोस्ट डेज हाई के बराबर है। लेकिन ये 30 मिनट को अगर आप छोड़ देंगे, ये 30 मिनट, उसके बाद दिन भर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब हम लोग ना हाई लेवल को ब्रेक किया ना ये लोअर लेवल को ब्रेक किया। सो हम लोग इसके अंदर में ही ट्रेड किया मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, बीच में 2-3 बार ये ट्राई किया नीचे जाने का बट बाइंग आ गया था और इसीलिए अल्टीमेटली हमने जो क्लोजिंग दिया दैट इज योर 200 पॉइंट ऊपर जाके 202। सो लोअर लेवल से हमको देखिए एक बार यहाँ पे आया रेड कैंडल के साथ साथ ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हुआ। फिर यहाँ पे रेड कैंडल हुआ लेकिन साथ साथ ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे ग्रीन आया। मतलब जैसे सेल इस जगह में सेल हुआ उसी के साथ साथ बाइंग भी हुआ और बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा था और बायर स्ट्रांग था, इसलिए मार्केट को ये अल्टीमेटली ग्रीन में क्लोज करवाया आज बायर ने। सो मोस्ट ऑफ द बैंक स्टॉक्स आज ग्रीन हुआ एक्सेप्ट आपका आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कल अच्छा परफॉर्म किया लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म नहीं किया। तो इसके कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा आईसीआईसीआई बैंक का। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है 15 मिनट का, उस हिसाब से अगर फर्स्ट 30 मिनट में जो भी मूव होने का था वो हो चुका। उसके बाद ये हाई से सेल ऑफ आया था लेकिन ये सेल ऑफ भी यहाँ से फिर से बाइंग आया। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं था। ये जो फर्स्ट 30 मिनट ऊपर गया, यहाँ पे नेक्स्ट ये 1 आवर में उतना ही नीचे आ गया, फिर से थोड़ा कोशिश किया, फिर से नीचे, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द डे में क्लोज हुआ। मतलब फ्लैट क्लोजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओपनिंग के बाद पहला 15 मिनट आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट 15 मिनट जनरली वी ट्राई टू अवॉइड आवर ट्रेड। 15 मिनट के बाद जो पोजीशन मार्केट का था आप देखिए क्लोजिंग भी उसी पोजीशन में है। मतलब
फर्स्ट 15 मिनट को मार्केट देखने के बाद अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया, कॉल हो या पुट हो, तो एंड ऑफ द डे वो आपका सेमी लेवल में रहेगा। मोस्टली उसका वैल्यू थोड़ा डिटोरिएट हुआ होगा, क्योंकि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता, अगर आप कॉल बाई करते हैं मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो कॉल का वैल्यू डिक्रीज होता है। सिमिलरली अगर आप पुट लिया और नीचे नहीं जा रहा है तब भी उसका वैल्यू डाउन होता है। इसलिए इस कंडीशन में अगर मार्केट के बीच में कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलता है तो उस जगह में ट्रेड नहीं करना सबसे अच्छा है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा तो ये एक रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट जैसे ये एक रेंज था, ये रेंज को जैसे इस जगह में ब्रेक किया तो यहाँ पे जो सेल पोजीशन लिया उसको थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक रेंज हुआ, इस रेंज को जब आप साइड में ब्रेक किया यहाँ पे और एक ट्रेड बनता है कुछ पॉइंट के लिए। मतलब यही दो जगह है जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ अगर ट्रेड रिस्की ट्रेडर ने कुछ रिस्क लिया तो उसको कुछ मुनाफा यहाँ पे हुआ होगा। अदर देन दैट अगर ये जगह से छूट गया, ये भी जगह छूट गया, मतलब यू हैव टू एंटर एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम। ठीक है, राइट मोमेंट में ये राइट जगह, ये जगह में अगर आप एंट्री नहीं लिया, अब इस जगह में ले लियो तो यहाँ से आपको प्रॉफिट उतना खास कुछ नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये कैंडल आप छोड़ दियो, इस कैंडल के आसपास आप ट्रेड लियो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप दो कैंडल तो वेट करोगे प्रॉफिट के लिए और थर्ड कैंडल में आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। तो मेनली जिसको ये जगह में पता चला कि ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल जो एनगल्फिंग बेरिश कैंडल हो रहा है इसमें पोजीशन, और यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में अगर ये जो रेंज को जो ब्रेकआउट किया इसमें अगर कोई ट्रेड लिया, मतलब टोटल आज रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड अगर किसी ने फॉलो किया उसको आज प्रॉफिट हुआ। अदर देन दैट अगर कोई ई पोजीशन या किसी अदर पोजीशन में ट्रेड लिया तो उसको कोई प्रॉफिट आज बनेगा नहीं। तो ये हो गया 15 मिनट के चार्ट के एनालिसिस। अभी देखेंगे कल का दिन हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो कल का दिन ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ट्रेड करके इसको होल्ड करना पड़ेगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर होल्ड करेगा इस लेवल के ऊपर, तभी जाके हम ऊपर का पोजीशन बनाएंगे। और नीचे का पोजीशन अगर 47,850, ये 47,850 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो तब जाके हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे। तो ये दो लेवल को आप याद रखिए। ऊपर वाला लेवल होगा 48,200, 48,200, ये लेवल ब्रेक होने से इंटरडे में हम अप साइड का पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली 47,850 नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे। हम मीट पॉइंट में है ऑलमोस्ट। सो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज चार्ट के अनुसार आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो मेजर लेवल है वो डिस्कस कर लिए। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। आप चलेंगे थोड़ा वाई डेटा की तरफ, तो उसके लिए हम जाएंगे निफ्टी ट्रेडर डॉट इन में। और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का देखिए अभी आज का दिन ये चेंज इन ओआई है, तो चेंज कहाँ पे हुआ, ये एक देखिए इस जगह में 48,200 में कुछ पुट राइट हुआ, और वही पे ये जो 49,000 कल जैसे 48,500 का लेवल में कॉल राइट हुआ था, आज देखिए ये थोड़ा शिफ्ट हो गया। आज कॉल राइट जो हुआ 49,000। तो अभी मार्केट को आज जैसे एक पॉजिटिव क्लोज हुआ तो उम्मीद है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। इसीलिए जो कॉल राइट जो 48,500 में था उसको शिफ्ट करा के 49,000 के और लेके गया। तो ये है आज का ओनली चेंज। और अभी देखेंगे कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट वाइज कहाँ पे है। सबसे बड़ा जो कॉल राइट हुआ ये 49,000 में, देन सेकेंड इज 48,500। ये कल हम लोग देखे थे कि इसी लेवल में बहुत सारे कॉल राइट हुआ था, तो अभी भी होल्ड कर रहे, दे आर होल्डिंग देयर कॉल्स जो राइट किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 49,000 में लोगों ने कॉल राइट किया, वो है 18.5 लाख के आसपास। उस जगह में कुछ लोग पुट भी राइट किया। एनीवे वो पुट के बारे में अभी ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि पुट का जो वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा है आपका कॉल।
सबसे ज़्यादा पुट जो ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं ये 48,000 लेवल में। तो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट होगा दैट इज 48,000, क्योंकि पुट राइट हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली जो ऊपर रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यहीं पे होगा एक 48,500 में, और सेकेंड होगा आपका 49,000 में। तो अभी हम इसके बीच में है 48,056 में। तो 400 पॉइंट ऊपर जाने से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उस 400 पॉइंट को भी अगर हम क्रॉस करते हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, देन हम लोग 49,000 का उम्मीद बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अभी के डेटा के अनुसार मैक्स पेन है 48,700 में। सो 48,700 आता है आपका इस जगह में, मतलब इन दैट केस 48,500 को क्रॉस करके जाएगा, और उस टाइम में ये 48,500 कॉल जिसने राइट किया वो लोग इसको कवर करेगा, और भी ज़्यादा बाइंग आएगा, और अल्टीमेटली विल गो क्लोज टू 49,000। ये एज पर टूडेज डेटा जितना भी ओपन इंटरेस्ट है उसका अनुसार अभी का मार्केट प्रेडिक्शन है कि मार्केट विल गो टुवर्ड्स 49,000। अगर 48,500 को हम क्रॉस करते तो शॉर्ट कवरिंग जो होगा उसमें मिनिमम 400 टू 500 पॉइंट अप मूव बैंक निफ्टी में हम लोगों को दिखने को मिलेगा। सो दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। एंड देन फ्राइडे का दिन ऐसे ही मार्केट क्लोज है, तो लोग वो अपना पोजीशन कैरी करेगा क्या नहीं, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, यूएस मार्केट तो बहुत नीचे जा रहा है, कल भी नीचे गया, आज दिख रहा है कि थोड़ा सा सुधार आ रहा है उसका, थोड़ा सा डाउ जोन्स ग्रीन दिख रहा है। अगर फिर से टैरिफ लेके दूसरा कुछ न्यूज़ नहीं आता है, नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए, देन होपफुली विल ऑल्सो ओपन ग्रीन टुमारो। सो वही उम्मीद रखते। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो।